जनता का इतना शोषण हो रहा है, क्योंकि और इतना शोषण हो रहा है कि उसमें मजदूरों का शोषण हो रहा है, उसके व्यापारियों का शोषण हो रहा है, उनमें किसानों का शोषण हो रहा है, उसमें महिलाओं का शोषण हो रहा है, बच्चों का शोषण हो रहा है, इसमें हर एक प्रकार का शोषण हो रहा है। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि भ्रष्टाचार की कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि आज सबसे जो गरीब है वो गरीब के नीचे स्तर पे जा रहा है, और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। इसके सबसे बड़ा इसका कारण है भ्रष्टाचार, और ये भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए और भ्रष्टाचार को हटाने के लिए हमने वाड़ा साहब को इस उम्मीदवार में अपने देने किया है। हमारा समर्थन है और हमारा सपोर्ट है, क्योंकि इनको बहुमत से चुन के लाना है। क्योंकि जब तक हम किसान की आवाज़ों को विधानसभा में उठाएंगे, हम जनता की जो मुद्दे हैं, गटार पाइपलाइन हो गए, संघास हो गए, जो स्टेशन हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक के मुद्दे हैं, जो रोड के मुद्दे हैं, अन्य मुद्दे हैं, इस मुद्दे के ऊपर कोई भी प्रकार का कोई विधायक कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई भी प्रकार का सिर्फ कोई मिनिस्टर ध्यान नहीं दे रहा, ना कोई खासदार ध्यान दे रहा है। सिर्फ नॉर्मली आश्वासन के ऊपर आश्वासन दिया जाता है, लोगों को, जनता को आश्वासन दिया जाता है, गरीबों को, मजदूरों को। तो उसके लिए आप इस पे कार्य करेंगे? हम इसलिए पूरी तरह से कार्य करेंगे, हम जो बोलेंगे और हम कुछ में आएंगे। ऐसा नहीं है कि आज हमने जो भी नामांकन में जो हम लोग पर्चा छापते जो कुछ हम लोग हमारे जो कंडीशन रखते हैं, इससे मैं चुन के लाने पाते ये ऐसा करूँगा। जो उन लोग के आज तक जितने कंडीशन लोगों ने दिया है वो सारे कंडीशन फेल हो चुके हैं। किसी ने भी उस वादे के ऊपर खड़ा नहीं उतरा, लेकिन हमारे कुछ बातें रहेंगे, हमारे परफेक्ट रहेंगे। अगर हमने जो भी आश्वासन देंगे तो हम संवैधानिक रीति से और कायदे की रीति से, और जो बाबा साहब ने, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान दिया है, उस संविधान के ऊपर से हम कार्य करेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमारा उद्देश्य पूरी किसान जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है। आने वाले दिन में हमें परिवर्तन चाहिए। हमने बीजेपी को देखा, हमने कांग्रेस को देखा, ये सब बीजेपी और कांग्रेस लोगों से साझेदार करके कभी ये पक्ष में कभी वो पक्ष में जाके साहब का कहना है जो किसानों के लिए कोई नहीं सोचता, हम किसानों के लिए करेंगे, मजदूरों के लिए करेंगे। क्योंकि वादे बहुत करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किसानों के लिए कोई नहीं सोचता, मजदूरों के लिए नहीं सोचता। इसलिए भूमि किसान जनता पार्टी जो है इस कार्य पे काम करेगी। आइए हम जानते हैं, राष्ट्रीय सचिव हमारे बीच में हैं, हम उनसे जानते हैं तो दिनकर वरान साहब के लिए क्या काम करेंगे। सर क्या नाम हुआ? सर जो आज दिनकर वरान साहब नॉमिनेशन के लिए आए हैं यहाँ पे, तो सर आप इनके साथ कितना सपोर्ट करेंगे? आइए हम जानते हैं दिनकर वरान साहब से, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव जो बोले हैं दिनकर वरान को हम पूरी बहुमत से सपोर्ट करेंगे, तो यह क्या सच है या गलत है? हम दिनकर वरान साहब से जानते हैं। सर जो साहब ने बोला हम पूरी सपोर्ट करेंगे, तो यह क्या सच है? जो सच है, देखिए हमारी जो मेन संगठन है कार्याध्यक्ष जिला कार्याध्यक्ष, तो ये हम लोग शेतकरी कामगार काम करते हैं। बहुत समझ आएगी एक तीन बांटते हैं, शहरी, नौकरी और खाद्य। शहरीकरण बोले तो बिल्कुल कुछ ही हुआ नहीं ना, आमदार दो ट्रम आमदार चुन के गए, वो अपने को काम करना है। इसलिए हम लोग और जो अपने राष्ट्रीय सचिव जो है भूमि किसान जनता पार्टी की, उनका हमें पूरा सपोर्ट है, पूरा वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इधर खड़ा हो, लेकिन मेरे को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं हमारे बीच में जो पालघर से भी नॉमिनेशन किए हैं, हम उनसे जानते हैं जो बोईसर विधानसभा में दिनकर वरान साहब का कितना सपोर्ट करेंगे। सर आप नॉमिनेशन किए, क्या नाम हुआ सर आपका? ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जिताएंगे। सर दिनकर वरान साहब जो है बोईसर विधानसभा से पर्चा भरे हैं, तो आप उनका बोईसर विधानसभा में कितना सपोर्ट करेंगे? जितना पार्टी का दमखम लगे तब तक हम दमखम लगाएंगे, और जो पार्टी का आदेश आएगा वो आदेश से हम लोग दिनकर वरान निर्दलीय वो इसे हम दमखम से लड़ेंगे। संगठन से पूरा सपोर्ट करेंगे दिनकर वरान साहब को, पूरा सपोर्ट, पूरा सहयोग रहेगा, पूरा कार्यकर्ता हमारे साथ में, पूरा संगठन हमारे